सरायकला में भाजपा का कोल्हान बंद, आदिवासियों पर लाठीचार्ज के विरोध में उबला। मीरा मुंडा बोली, दमनकारी हो चुकी है सरकार। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। चाईबासा में आदिवासियों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुधवार को बुलाए गए कोल्हान बंद का व्यापक असर सरायकला में देखने को मिला है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से अपील कर बाजार बंद कराया। भाजपा नेत्री मीरा मुंडा और भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव के नेतृत्व में कार्यकर्ता गैरज चौक और संजय चौक क्षेत्र में सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने आम नागरिकों से बंद कराने का समर्थन करने की अपील की और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। भाजपा नेत्री मीरा मुंडा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार पूरी तरह दमनकारी हो चुकी है। आदिवासियों की आवाज को दबाने के लिए पुलिस के जरिए लाठीचार्ज करवाना लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। उन्होंने कहा कि पुलिस की यह बर्बर कार्रवाई राज्य सरकार के इशारे पर हुई है, जो आदिवासी समाज का अपमान है। भाजपा इसकी घोर निंदा करती है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग करती है। भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव ने बताया कि चाईबासा के ग्रामीण क्षेत्र के लोग सड़क पर नो एंट्री की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इस सड़क पर एक वर्ष के भीतर 150 से अधिक सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा कि जब प्रदर्शनकारी तांबे चौक पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और मंत्री दीपक बिरुआ से मिलने नहीं दिया। रात करीब 10 बजे जब प्रदर्शनकारी भोजन कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। उदय सिंह देव ने बताया कि कई ग्रामीणों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने एक गर्भवती महिला को भी 2 दिनों से थाने में बैठाकर रखा हुआ है, जो अत्यंत निंदनीय है। भाजपा ने इसे आदिवासी समाज के साथ अत्याचार बताते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। स्वास्थ्य विभाग में अव्यवस्था पर बोलते हुए सिंहदेव ने कहा कि HIV संक्रमित रक्त चढ़ाने का मामला विभाग की घोर लापरवाही दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि हत्या के समान अपराध है। जिम्मेदार अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने आगे भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के कार्यकाल में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। भाजपा ने मंत्री से तुरंत इस्तीफा की मांग की है। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार ने जल्द ही आदिवासियों पर हुई बर्बर कार्रवाई की न्यायिक जांच नहीं कराई गई और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए सोशल संवाद। आने में टाइम लगता है, बड़ा परिवार है, पहुंच गए हैं और अभी कई दुकानें हम लोग लगातार बंद करते हुए आए हैं और ये सफल प्रोग्राम है एक तरह से। और ये जो झारखंड सरकार, जो यहाँ के परिवहन मंत्री है हमारे चाईबासा के, तो NH 220 को लेकर जो धरना प्रदर्शन हुआ, वहाँ पर हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ, यहाँ की अत्याचार ही नहीं, यहाँ के ज़मीन की भी लूट खसोट के साथ यहाँ के ज़मीन को लूटी जा रही है। जो अगुआ सरकार है, हम लोग झारखंड के सरकार को, यहाँ के आदिवासी समुदाय चाहते थे कि हम लोग का अगुआ सरकार बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका आदिवासी के खिलाफ होते जा रहे हैं। ज़्यादातर संख्या आपका कोल्हान एरिया में वो समाज से आते हैं और लगातार यहाँ एक्सीडेंट इस NH पर हो रहा है। और जब उसके यहाँ सारा पेपर जमा किया गया कि इस तरह के धरना प्रदर्शन देंगे और इस पर होना चाहिए कार्रवाई करके, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जब से ये मंत्री बने हैं तब से नो एंट्री और खुल गई। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो हर 2 दिन में एक लोगों की मृत्यु जो एक्सीडेंट से हो रही है, इस तरह से बातें सामने आ रही है। ये बहुत ही इस झारखंड प्रदेश के आदिवासियों के साथ खासकर दयनीय स्थिति है। इस पर हम लोग जोरदार इसका विरोध करते हैं कि इस सरकार इस तरह से हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ या इस राज्य के लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। और कई लोगों का लाठीचार्ज के साथ ही उन लोग कई लोगों को चोटें आई हैं, बहुत लोगों पर केस मुकदमा हो गया है जो निर्दोष है। ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। 17 लोगों को गायब होने की भी सूचना आ रही है, इसमें क्या है सच्चाई? कई सारी समस्याएं सामने आ रही है। तो इस बार हम लोग पूरे पार्टी की ओर से पूरा विचार विमर्श करके और इस आंदोलन को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। दमनकारी सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरे
सरायकेला खरसावां जिला में बंदी हम लोग करवा रहे हैं। और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग पता चला कि कुछ दुकानें खुली हुई थी। सुनते ही श्रीमती मीरा मुंडा जी आई, हम लोग सब कोई मिलके आज सरायकेला को बंदी किए हैं। मैं सरायकेला की जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि हमारे बोलने पर उन्होंने स्वतः अपनी दुकानों को बंद रखा। और आपने सही कहा कि 17 लोगों की लापता होने की खबर है, जिसमें सबसे दुखद बात है कि एक आदिवासी गर्भवती महिला को भी ये लोग गिरफ्तार करके रखे हैं। ये सिर्फ सरकार दमनकारी नहीं है, ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। और कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि थैलेसीमिया के पेशेंट को HIV ब्लड चढ़ा दिया गया था। ये सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। ये सरकार झारखंड विरोधी सरकार है। ये झारखंड की जनता के विरोधी सरकार है।